शरणं प्रपद्ये। मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्। वातात्मजं
श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुवर विमल यश जोदायक फलचार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार सियावर रामचंद्र भगवान प्रिय हो। श्रावण मास महामहोत्सव प्रिय हो। सद्गुरु भगवान प्रिय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री श्री राधा श्याम सुंदर के श्री चरणों को वंदन करते हुए अयोध्याधिपति भगवान श्री राम सीता जी की मैं वंदना करता हूँ। कैलाशाधिपति भगवान शंकर एवं पार्वती माता की वंदन करते हुए भक्त शिरोमणि भक्ति अवतार राम भक्त श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। आदि कवि महर्षि वाल्मीकि एवं पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के श्री चरणों को वंदन करते हुए सभी प्रकट अप्रकट चेतनाओं को मैं नमस्कार करता हूँ, वंदन करता हूँ तथा अपने शिक्षा एवं दीक्षा गुरु के श्री चरणों को दंडवत प्रणाम करते हुए आप सभी रामचरितमानस के मेरे श्रोताओं को मैं सादर नमन करता हूँ। आप सबों को प्रणाम, आप सबों को जय श्री हरि। श्रावण मास के उपलक्ष्य में चल रही श्री रामचरितमानस की मास पारायण आज 14वें रात्रि है, 14वें पाठ हम लोग कर रहे हैं और कथाक्रम के अनुसार चलें तो माता के कई महाराज दशरथ जी से अपना 2 वरदान मांग रहे हैं और उनके 2 वरदान के पश्चात जो कथा आगे बढ़ते हैं गोस्वामी जी अपने शब्दों में लिख रहे हैं। चलिए ज्यादा देर न करते हुए आज की पाठ को हम आरंभ करते हैं। आपके पास आपकी रामचरितमानस आ गई होगी ऐसा मैं समझूं। हम अपने मन, वाणी और वातावरण को पवित्र करके इन चौपायों के माध्यम से भगवान शंकर का इस पवित्र श्रावण मास के उपलक्ष्य में शब्दाभिषेक हम लोग भगवान शिव का करें। इन चौपायों से भगवान शिव की हम लोग अभिषेक करें। चलिए आज की पाठ को हम आरंभ करें। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का देहु एक वर भरत हिती का। मांगहु दूसर वर कर जोरी पुर बहुनाथ मनोरथ मोरी। तापस वेश विशेष उदासी 14 बरिस राम वनवासी। सुनि मृदु वचन भूपहि अशोकु शशिकर चुअत बिकल जिमि कोकु। गयहु सहमि नहीं कछु कही आवा सुजनु सचान बन जपते उलावा।
बिबरन भयहु निपत नृप नवालु दामिनी हनेहु बनहु तरुतालु माठे हाथ मुदी दो लोचन तनु धरि सोचु लाग जनु चोचन मोर मनोरथ सुर तरु फूला परत करि निजिमि हतेहु समूला अवध उजारि कीन्ह कैकेयी दीन हसी अचल विपति के नहीं कवने अवसर का भयहु जानहु नारी विश्वास जोग सिद्ध फल समय जिमि जति ही अविद्यानाश एहि विधि राहु मन ही मन जाखा देखी कुभाति कुमति मन माखा अतु किराउर पूत न होहि आने हूँ मोल बेसाही की मोही जो सुनि सरुअस लागी तुम्हारे काहे न बोलहु वचनु संभारे देहु तरु जनु करहु कि नाही सत्य संध तुम रघुकुल माही देन कहेहु अब जनि वरु देहु तजहु सत्य जग उपजसु लेहु सत्य सराही कहेहु वरु देना जाने हुले यही मागी चबेना दिशि दधिचीस बलि जो कछु भाषा तनु धनु तजेउ वचन पनु राखा अति कटु वचन कहति वै कैकेयी मानहु लो न जरे जन देहि धर्म धुरंधर धीर धरी नयन उदारे राय सिरुधुनि लीनौ सास असि मारे सिमोहि कुठाय आगे दीघि जरत रिस भारी मनहु रोष तरवारी उधारी मुठी कुबुद्धि घार की तुराई धरी कुबरी सान बनाई लखी मही पकराल कठोरा सत्य की जीवनु ले यही मोरा बोले राउ कठिन करी छाती बानी सविनयता सुसोहाती प्रिया वचन कस कहसी कुभाती वीर प्रतीति प्रीति गरिहाती मोरे भरतु राम दुई आँखें सत्य कहूँ करि शंकर साकी अवसि दूत मैं पठई प्रातः तहि वेगी सुनत दो व्राता सुदिन सोधि सबु साजु समाज सजाई देहु भरत कहूँ राज बजाई लोभु न राम ही राजु कर बहुत भरत पर प्रीति मैं बर चोत विचारी जिया करत रहे नृपनीति राम शपथ सत कहु सुभाऊ राम मातु कछि कहु न काऊ मैं सब कीन तो ही बिनु पूछे तेहि ते परयु मनोरथ सूचे रिस परिहरु अब मंगल साजु कछु दिन गए भरत जुबराजु एक ही बात मोहि दुख लागा वर दूसर समंजस मांगा अजहु हृदय जरत तेहि आचा रिस परिहास की सोचहु साचा कहूँ तजिरोषु राम अपराधु सब को कहिय राम सुति साधु तू सराहसी करसी सनेहु अब सुनि मोहि भयहु संदेहु जासु सुभाउ अरिहि अनुकूला सो किमि करिहि मातु प्रतिकूला प्रिया हासरिस परिहरहि मागु विचारु विवेकु जेहि देखहु अब नयन भरी भरत राज अभिषेकु जिये मीन बरु बारी बिहीना मनि बिनु फणिक जिये दुख दीना
कहु सुभाउ न छलु मन माही, जीवनु मोर राम बिनु नाही। समुझि देखु जिय प्रिया प्रवीणा, जीवनु राम दरस आधीना। सुनि मृदु वचन कुमति अति जरई, मनहु अनलयाहुति घृत परई। कहई करहु किन कोटि उपाया, इनन लागहि राउरि माया। देहु कि लेहु सजसु करि नाही, मोहि न बहुत प्रपंच सुहाई। राम साधु तुम साधु सयाने, राम मातु भली सब पहचाने। जस कौशल्या मोर बलताका, तस फलु नहीं देहु करि साका। होत प्रातु मुनि वेश धरी, जो न राम वन जाही। मोर मरनु राउर अजस, नृप समुझिय मन माही। अस कहि कुटिल भई उठि थारी, मानहु रोष तरंगिनी बारी। पाप पहार प्रगट भई सोई, भरी क्रोध जल जाई न जोई। गौवर कुल कठिन हत धारा, भवर कुबरी वचन प्रचारा। डारत भूप रूप तरु मूला, चली विपति बारिधि अनुकूला। लखी नरेश बात पुरि साची, तियसी विषमिचु सीच नमासी। गई पद विनय कीन बैठारी, जनि दिन कर कुल होसी कुठारी। मांगु मातय बही देउ दोही, विरह जनि मारे सुमोहि। राखु राम कहूँ जेहि तेहि भांति, नाही नजरि जन्म भरि छाति। देखी व्याधि अदाद नृपु, परे उधरणि धुनि मात। कहत परम यारत वचन, राम राम रघुनाथ। व्याकुल राउ शिथिल सब गाता, करि निकल्प तरु मनहु निपाता। कंठु सुख मुख आवन बानी, जनु पाठिनु दीन बिनु पानी। पुनि कह कटु कठोर कैकेयी, मनहु धाय महु माहुर देहि। जो अंतहु अस कर तबु रहेहु, मांगु मांगु तुम केहि बल कहेहु। दुई की होई एक समय भुआला, हसबट ठाई पुला उबगाला। दानी कहा उब अरु कृपनाई, होई की खेम कुशल रहुताई। चाड़हु वचन की धीरजु धरहु, जनि अबला जिमि करुणा करहु। तनुतिय तनय धाम धुनि धरनी, सत्य संध कहूँ तृण सम बरनी। मरन वचन सुनि राउ कहा, कहूँ कछु दोषु न तोर। लागे हूँ तो ही पिशाच जिमी, कालु कहावत मोर। चहत न भरत भूपत ही मोरे, विधि सब कुमति बसी जिय तोरे। सो सब मोर पाप परिणामु, भयहु कुठाहर जेहि विधि बामु। शुभ सब सिहि फिरि अवध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई। करिहहि भाई सकल सेवकाई, हो यही तिहु पर राम बराई। तोर कलंकु मोर पचिताहु, मुएहु नमित ही न जाई काहु। अब तो ही नीक लाग करु सोई, लोचन ओट बैठु मुँह गोई। अब लगी जीव कहु कर जोरी, लगी जनि कछु हसी बहोरी। फिरी पचिते हसी अंत अभागी, मारसी गाई नहारू लागी। परे उराहु कही कोटि विधि, काहे करसी निदानु।
कपट सयानी न कहत कछु, जागति मनहु मसानो। राम राम रत बिकल भुआलु, जनु बिनु पंक विहंग बिहालु। हृदय मनाव भोरु जनि होई, राम ही जाई कहे जनि कोई। उदौ करहु जनि रविकुल रघुकुल गुरु, अवध बिलोकी शूल हो यही ऊर। भूप प्रीति कैकई कठिनाई, उभय अवधि विधि रची बनाई। बिलपत नृपहि भयहु बिनु सारा, बीणा वेणु शंख धुनि द्वारा। परहि भाट गुण गावहि गायक, सुनत नृपहि जनु लागहि सायक। मंगल सकल सोहाति न कैसे, सहगामिनी विभूषण जैसे। तेहि निसि नीद परि नहीं काहू, राम दरस लालसा उचाहू। द्वार भीर सेवक सचिव, कहि उदित रवि देखी। जागेहु अजहु न अवधपति, कारनु कवन विशेषी। पछिले प्रहर भूप नित जागा, जासु हमहि बर अचर जुलागा। जाहु सुमंत्र जगावहु जाई, कीजिय काजु रजाय सुपाई। गए सुमंत्र तब राउ रमाई, देखी भयावन जात डिराई। धाई खाई जनु जाई न होरा, मानहु विपति विषाद बसेरा। पूछे कौ न उतरु देहि, गए देहि भवन भूप कैकेयी। कह जय जीव बैठ सिरुनाई, देखी भूप गति गयहु सुखाई। सोच बिकल बिबरन मही परेहु, मानहु कमल मूल परिहरेहु। सचिव सभीत सकई नहीं पूछी, बोली वसभ भरी शोभा सूची। परी न राजहि नींद दिसी, हेतु जानु जगदीशु। राम राम रति भोरु किया, कहई न मरनु महिषु। आनहु रामहु वेगी बोलाई, समाचार तब पूछहु आई। चले सुमंत्र राउ रुक जानी, लखी कुचारी कीनी कचुरानी। सोच बिकल जय मग परई न पाऊ, राम ही बोली कही किया राहु। उरधरि धीरजु गयहु दुआरे, पूछहु सकल देखि मनु मारे। समाधानु करि सो सबही का, गयहु जहाँ दिन कर कुलती का। राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदरु कीन पिता समलेखा। निरखि बदनु कही भूप रजाई, रघुकुल दीप ही चले परवाई। राम कुभातु सचिव संग जाई, हिलो गचाता बिल खाई। जाई दीख रघुवंश मणि, नरपति निपत कुजासु। सहमि परे उलकी सिंधिनी, मनहु वृद्ध गजराजु। सुख ही अधर जरई सब अंगु, मनहु दीन मणिहीन भुअंगु। सरुष समीप दीखि कैकेयी, मानहु मीचु धरि गनिलेहि। करुणामय मृदु राम स्वभाव, प्रथम दीख दुख सुना न काहू। तदपि धीर धरि समहु विचारी, पूछि मधुर वचन महतारी। मोहि कहूँ मातु तात दुख कारण, करिय जतन जेहि होई निवारण। सुनहु राम सब कारनु एहु, राजहि तुम पर बहुत स्नेहु। देन कीन्हहि मोहि दुई वरदाना, मांगे हूँ जो कछु मोहि मोहाना। सो सुनि भयहु भूप उर सोचु, चारि न सकहि तुम्हार संकोचु। सुत स्नेहु इत वचन उत, संकट परेउ नरेषु।
सकहि न आय सुतरहि सिर मेटहु कठिन कलेशु निधर बैठी कहई कटुबानी सुनत कठिनता अति अनुप्राणी जीभ कमान वचन सरनाना मनहु महिप मृदु लक्ष समाना जधु कौथरु पनु धरे शरीरु सिखई धनुष विद्या वर भीरु सब प्रसंगु रघुपति ही सुनाई बैठी मनहु तनु धरि निठुराई मन मुस्काई भानुकुल भानु राम सहज आनंद निधानु बोले वचन विगत सब दूषण मृदु मंजुल जनु भाग विभूषण सुनु जननी सोई सुतु बर भागी जो पितु मातु वचन अनुरागी तनय मातु पितु तोष निहारा दुर्लभ जननी सकल संसारा मुनिगण मिलनु विशेषि बन सबहि भांति हित मोर तेहि महु पितु आयसु बहुरी सम्मत जननी तोर भरतु प्राण प्रिय पावहु राजु विधि सब विधि मोहि सनमुख आजु जो न जाऊ बन ऐसे हु काजा प्रथम गनीय मोहि मूर्ख समाजा सेवहि अंडरु कलपतरु त्यागी परिहरि अमृत लेहि विषु मांगी तेउ न पाई अस समहु कुचाई देखु विचारी मातु मन माही अम्ब एक दुखु मोहि विशेषी निपत बिकल नर नायकु देखी ठोरी ही बात पितहि दुख भारी होती प्रतीति न मोहि महतारी राउ धीर गुण उदति अगाधु कोई भय कछु बर अपराधु जाते मोहि न कहत कछु राहु मोरी शपथ तो ही कहूँ सती भाऊ सहज सरल रघुवर वचना कुमति कुटिल करि जान चलई जाक जल वक्र गति जदपि शील सलीलु समान रहसि रानी राम रुख पाई बोली कपट स्नेह जनाई शपथ तुम्हारी भरत के आना हेतु न दूसर मैं कछु जाना तुम्हें अपराध जोग नहीं ताता जननी जनक बंधु सुखदाता राम सत्य सब सो कछु कहूँ तुम पितु मातु वचन रत अहु पीत ही भुजाई कहु बलि सोई चौथे पन जेहि अज सुन होई तुम सम सुअन सुकृत जेहि दीने उचित नता सुनि दादरु कीने लागहि कुमुख वचन शुभ कैसे मंगहु गयादिक तीरथ जैसे राम ही मातु वचन सब भाई जिमि सुर सरि गत सलिल सुहाय गई मूर्छा राम ही सुमिरी नृप फिरि करवटली सचिव राम आगमनु कहीं विनय समय समकीन अवनिप अकनि रमुरा राम पगुधारे धरि धीर जुट बनयन उधारे सचिव संभारी राहु बैठारे चरण परत नृप राम निहारे लिए स्नेह बिकल उरलाई गे मनि मनहु फणिक फिरि पाई राम ही चितई रहे नर नाहु चला विलोचन बारी प्रभाव शोक विबस कछु कहे न पारा हृदय लगावत बारहि बारा विधि मनावराउ मन माही जेहि रघुनाथ न कानन जाई सुमिरि सहेश ही कहई निहोरी विनति सुनहु सदा शिव मोरी आशुतोष तुम औदर दानी हरहु दीन जनु जानी तुम प्रेरक सबके हृदय सोमति राम ही देहु वचनु मोर तजि रहहि घर
परिहरिशीलु सनेहु अजसु हो जगसु जसु न साओ नरक परौ वर सुर परु जाओ सब दुख दुसह सहावहु मोहि लोचन ओट राम जनि होहि असमन गनई राहु नहीं बोला पीपर पात सरि समनु डोला रघुपति पीत ही प्रेम बस जानी पूजित चुकहि मातु अनुमानी देश काल अवसर अनुसारी बोले वचन विनीत विचारी तात कहूँ कछु करऊँ ठिठाई अनुचित चम बजानी लरिकाई अति लघु बात लागी दुख पावा काहू न मोहि कही प्रथम जनावा देखी गोसाई पूछहु माता सुनि प्रसंग भय शीतल गाता मंगल समय स्नेह बस सोच परिहरियतात आय सुदेय हरषिय कही पुल के प्रभु गात धन्य जन्मुख जगती तलतासु पीत ही प्रमोदु चरित सुनि जासु चारि पदारथ कर तलता के प्रिय पितु मातु प्राण समझाके आय सुपाली जन्म फलु पाई ऐहु वे गही हो सुर जाई विदा मातु सन आवऊ मांगी चलियहु वनहि बहुरी पगलागी अस कही राम गवन तब कीना भूप शोक बस उतरुन दीना नगर व्यापी गई बात सुतीची चुअत चरी जनु सब तनु बीची सुनि भय विकल सकल नर नारी बेली वितप जिमि देखी दवारी जो जहाँ सुनई धुनई सिरु नोई बर विषादु नहीं धीरज होई मुखम सुखाहि लोचन शवहि मुकुन हृदय समाई मनहु करुण रस कटकई उतरी अवध बजाई मिले ही वाज विधि बाद बेगारी जहाँ तहाँ देखी कै गारी यही पापी नहीं भूजिका परे हो छाई भवन पर पावक उधरे हो निज कर नयन गारी चहु दीखा डारी सुधा विषु चाहत सीखा कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी भय रघुवंश बेनु बन आगी पालव बैठी पेर एहि काटा सुख महु शोक ठातु धरि ठाता सदा राम एहि प्राण समाना कारण कवन कुटिल पनुठाना सत्य कहई कबीरारी सुभाऊ सब विधि अगहु अगाध दुराऊ निज प्रतिबिंब बरु कगहि जोई जानी न जाई नारी गति भाई काह न पावक जारी सक कान समुद्र समाई कान करे अबला प्रबल केहि जग कालु न खाई का सुनाई विधि काह दे सुनावा का दिखाई चह काह दिखावा एक कहई भल भूपन कीना बरु विचारी नहीं कुमति ही दीना जो हति भयउ सकल दुख भाजनु अबला बिबस ज्ञान गुण गाजनु एक धर्म परमीति पहचाने नृपहि दोषु नहीं देहि सयाने सिबिद दिचि हरिश्चंद्र कहानी एक एक सन कहहि बखानी एक भरत कर सम्मत कहहि एक उदास भाय सुनि रहहि कान कूदि कर रद कहि जीहा एक कहहि यह बात अलीहा सुकृत जाहि अस कहत तुम्हारे राम भरत कहूँ प्राण पियारे चंदु चवे वरु अनल कन सुधा होई विषतूल सपने हुक बहु न करहि कछु
भरतु राम प्रतिकूल। एक विधात ही दूषण देहि, सुधा दिखाई दीन विषु जेहि। खबरु नगर सोचु सब काहू, दुसह दाहु उर्मिता उचाहु। विप्रवधु कुल मान्य जथेरी, जे प्रिय परम कैकई केरी। लगी देन सिख शीलु सराही, वचनवान सम लागहि नाही। भरतु न मोहि प्रिय राम समाना, सदा कहु यहु सबु जगु जाना। करहु राम पर सहज स्नेहो, केहि अपराध आजु बन देहो। कबहु न कियहु सबति आरेषु, प्रीति प्रतीति जानु सब देशु। कौशल्या अब काह बिगारा, इलागी वज्रपुर पारा। सिय की पिय संगु परिहरही, लखनु की रहही धाम। राजु की भूजब भरतपुर, नृप की जियहि बिनु राम। अस विचारी उर चाड़हु को, शोक कलंकु कोटि जनु हो। भरत ही अवसि देहु जुब, कानन काह राम कर काजु। नाहि न राम राज के भूखे, दर मधुरी न विषय रस रूके। गुर गृह बसहु राम तजि गेहु, नृप सम असबर दूसर देहु। जो नहीं लागहु कहे हमारी, नहीं लागहि कछु हाथ तुम्हारी। जो परिहास कीन कछु सोई, त्यो कहि प्रगत जनावहु सोई। राम सरिस सुत कानन जोगु, काह कहि सुनि तुम कहु लोगु। उठहु बेगी सोई करहु उपाय, जेहि विधि शोक कलंकु न साई। जेहि भांति शोक कलंकु जाई, उपाय करि कुल पालहि। अति फेरु राम ही जात बन, जनि बात दूसरी चा लही। जिमि भानु बिनु दिनु प्राण, बिनु तनु चंड बिनु जिमि जामिनी। तिमि अवध तुलसी दास, प्रभु बिनु समुझिद्यो जिया भामिनी। सखिनी सिखावनु दीन, सुनत मधुर परिणाम हित। तेई कछु कानन कीन, कुटिल प्रबोधि कुबरी। उतरु न देहि दुसहरि सरूकी, मृग नहीं चितव जनु वाधिनि भूकी। व्याधि असाधि जानि तिन त्यागी, चली कहत मति मंद अभागी। राजु करत यह देहु बिगोई, कीनसी अस जस करहि न कोहु। एहि विधि बिलपहि पुर नर नारी, देहि कुचालिहि कोटिक गारी। जरहि विषम जर लेहि असासा, कवनि राम बिनु जीवन आसा। विपुल वियोग प्रजा अनुकानि, जनु चल चर गनक सुखत पानी। अति विषाद बस लोग लोगाई, गए मातु पहि मरम राम गोसाई। मुख प्रसन्न चित चौगुन चाहु, मिता सोचु जनि राखे उराहु। नव गयंदु रघुवीर मनु, अलाद समान। छूट जानि बन गवनु सुनी, उरयानंदु अधिकार। रघुकुल तिलक जोरि दो भाता, मुदित मातु पद नायहु माता। दीन अशीष लाई उरलीने, भूषण बसन निचावरि कीने। वार वार मुख चुबती माता, नयन नेह जलु पुलकित गाता। गोदरा की पुनि हृदय लगाई, श्रवत प्रेम रस पजद सुहाई। प्रेम प्रबोधुर कछु कहि जाय,
रंक धनद पदवी जनु पाई सादर सुंदर वचनु निहारी बोली मधुर वचन महतारी कहु तात जननी बलिहारी कबहि लगन मुद मंगलकारी सुकृत शील सुख सीव सुहाई जन्म लाभ कई अवधि अधाई जेहि चाहत नर नारी सब अति आरत एहि भांति जिमि चाचक चातकी तृषित वृष्ट शरद ऋतु स्वाति तात जानु बलि जो मन भाव मधुर कछु काहू पितु समीप तब जायेहु भयहा भई बलि बाल जाई बलि मेया मातु वचन सुनि अति अनुकूला जनु सनेहु सुर तरु के फूला सुख मकरंद भरे श्रिय मूला निरखि राम मनु भावर न भूला धर्म धुरी न धर्म गति जानी कहेहु मातु सन अति मृदु बानी पिता दीन मोहि कानन राजु जहाँ सब भांति मोर बरकायु आयसु देहि मुदित मन माता जेहि मुद मंगल कानन जाता जनि स्नेह बस डर पसि भोरे आनहु अम्ब अनुग्रह तोरे वर्ष चारि दस विपिन बसी करि पितु वचन प्रमाण आई पाई पुनि देखियहु मानुजनि करसि मलान वचन विनीत मधुर रघुवर के सरसम लगे मातु उर कर के सहमि सुखी सुनि शीतली बानी जिमिक वास परे पावसी पानी कहीं न जाई कचुरी दय विषादु मनहु मृगी सुनि के हरिनादु नयन सजल तन ठर ठर कापे माजहि खाई मीन जनु मापी धरि धीरजु सुत बदनु निहारी गद गद वचन कहत महतारी तात पितहि तुम प्राण पियारे देखि मुदित नित चरित तुम्हारे राजु देन कहु शुभ दिन साधा कहेहु जान बन के ही अपराधा तात सुरा बहु मोहनी कोदिन कर कुल भयहु कृसानु निरखि राम रुक सचिव सुत कारनु कहेउ बुझाई सुनि प्रसंगु रही मूक जिमी दशा बरनि नहीं जाई राखी न सकई न कही सक जाहु दुहु भांति उर दारुण दाहु लिखित सुधा कर गाली की राहु विधि गति बाम सदा सब काहु धर्म स्नेह उभय मति धेरी वही गति साप चुचुंदरी केरी राखहु सुतहि करेउ अनुरोधु धर्म जाई अरु बंधु विरोधु कहु जान बन तो बरिहानी संकट सोच विवश भैरानी बहुरी समुजितिय धर्मु सयानी राम भरत दौ सुत समझानी सरल सुभाउ राम महतारी बोली वचन धरि धीर हरि तात जाहु बरि कीनहु नीका आयसु सब धर्मत टीका राजु देन कह दीन अभुवनु मोहिन सो दुखलेशु तुम बिनु भरत ही भूपति ही प्रजा प्रपंचद करेशु जो केवल पितु आयसु ताता तो जनि जाहु जानि बरि माता जो पितु मातु कहेहु बन जाना तो कानन रत अवध समाना पितु वन देव मातु वन देवी खग मृग चरण सरोरुह सेवी अंत उचित नृपहि वनवासु भय विलोकी होई हरासु बर भागी बधु अवध अभागी
जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी, जो सुत कहूँ संग मोहि लेहु, तुम्हारे हृदय होई संदेहो, युकुत परम प्रिय तुम सब ही के, प्राण प्राण के जीवन जी के, मैं तुम कहूँ मातु बन जाओ, मैं सुनि वचन बैठी पछिताओ, यह विचारी नहीं करऊ हत, झूठ स्नेह चराई, मानी मातु कर मात बरी, सुरति बिसरी जनि जाई, देव पितर सब वही गोसाई, राखहु पलक नयन किनाई, अवधि आम्बु प्रिय परिजन मीना, तुम करुणा कर धर्म धुरीना, अस विचारी सोई करहु उपाय, सब ही जियत जेहि भैतहु आई, जाहु सुखे न बनहि बलि जाओ, करिय नाथ जन परिजन गाओ, सब कर आजु सुकृत फल बीता, भयहु कराल कालु विपरीता, बहुविधि बिलप चरण प्लपटानी, परम अभागिनी आपहु जानी, दारुण दुसह दाहु उर व्यापा, बरनि न जाहि विलाप कलापा, राम उठाई मातु उर लाई, कह मृदु बचन बहोरी समुझाई, समाचार तेहि समय सुनी, सिया उठी अकुलाई, जाई सासु पद कमल जुग, बंदी बैठी सिरुनाई, दीन अशीष सासु मृदु बाणी, अति कुसुकुमारी देखी अकुलानी, बैठे नमित मुख सोचती सीता, रूप राशि पति प्रेम पुनीता, चलन चहत बन जीवन नातु, कही सुकृति सन हो यही साधु, की तनु प्राण की केवल प्राणा, विधि करतहु कछु जाई न जाना, चारु चरण नख लेखति धरणी, नुपुर मधुर मधुर कवि धरणी, मनहु प्रेम बस विनति करहि, वही सियापद जनि परिहरहि, मांजु विलोचन मोचति बारी, बोली देखी राम महतारी, तात सुनहु सिया अति सुकुमारी, सास ससुर परिजन ही पियारी, पिता जनक भूपाल मणि, दोष ससुर भानु कुल भानु, पति रवि कुल कैरव विपिन, बिनु गण रूप निधानु, मैं पुनि पुत्र वधु प्रिय पाई, रूप राशि गुणशील सुनाई, नयन उतरी करी प्रीति बराई, राखे हु प्राण जानि की लाई, कप कलप बेली जिमि बहुरी विधाता, सिंच स्नेह सलिल परिपाली, पुलत फलत भयहु विधि नाना, जानी न जाई काह परिणामा, पलंग पीठत जुगोदणि दोरा, सियन दीन पशु अवनि कठोरा, जियन भोरी जिमि जोगवत रहेहु, दीप भाति कहीं रहेहु, सोई सिय चलन चहति सब गाथा, आय सुकाह होई रघुनाथा, चंदु किरण रस सरिक चकोरा, रुख नक्ष कही किमि जोरी, करिके हरि निशिचर चरणी, दुष्ट जंदु बनु भूरी, विषवाटिका की जोई सुत, सुभग सजीवन मूरी, बनहित कोल की रात किशोरी, रचि विरंचि विषय सुख मोरी, पाहन किमि जिमि कठिन सुबाहु, तिहहि कलेषु न कानन काहु, ते कापसतिय कानन जोगु, तिन तप हेतु तजा सब भोगु, सिय बन बसी तात के ही भांति,
चित्र लिखित कपि देखि डेराहि सुर सर सुभग बचज बन भारी दाबर जोग की हंस कुमारी अस विचारी जस आय सुहोई मैं सिख दो जानकी ही सोई जो सिय भवन रहे कहा अम्बा मोहि कहे होई बहुत अवलंबा सुनि रघुवीर मातु प्रिय वाणी शील स्नेह सुधा जनुसानी कही प्रिय वचन विवेकमय कीन्ह मातु परितोषु लगे प्रबोधन जानकी प्रगति विपिन गुण दोषु सियावर रामचंद्र पद गई रहो उमावर शंभुनाथ पद गई रहो महावीर भजर विपद गई रहो शरणागतो श्री हरि। इति श्रीमद् रामचरितमानसे मासपरायण निमित्तः 14वां विश्राम संपूर्णम्। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। तो यहां पर 14वां विश्राम गोस्वामी जी ने दिया। इस प्रसंग में या फिर आज के इस पाठ में 14 की बहुत संजोगवश 14 की बहुत संजोग बन रहे हैं। आज चतुर्दशी तिथि चरा 14वें रात्रि है, 14 विश्राम हम लोगों ने किया और कैकेयी ने भी 14 साल का वनवास राम के लिए मांगा। तापस वेश विशेषी उदासी 14 बरिस राम बनवासी। राम तपस्वी के वेश धारण करके 14 साल तक वन का वास करें, वन में निवास करें, ऐसा कैकेयी की दूसरी वरदान। पहली वरदान में तो भरत के लिए गद्दी मांगी, देहु एक बर भरत ही टीका, भरत के लिए राजगद्दी। और दूसरे वरदान में तापस वेश विशेषी उदासी 14 बरिस राम बनवासी। 14 साल के लिए राम वन में निवास करे। इसके पीछे बहुत बहुत कारण है। मैं लंबा विस्तार से नहीं जाऊंगा, लेकिन 3 कारण मैं आपके सामने रखूं कि कैकेयी माता ने केवल 14 साल का वनवास क्यों मांगा। कैकेयी ने 10 साल क्यों नहीं कहा, 20 साल क्यों नहीं कहा। कैकेयी ऐसा वरदान भी मांग सकते थे कि भगवान राम आजीवन के लिए वन में निवास करें, केवल 14 साल क्यों। यद्यपि अगर हम सोचें कि भरत की मिली भगत थी कैकेयी माता से, तो 14 साल के बाद जब रामचंद्र जी अयोध्या वापस आते, तब भरत के राज्य के लिए वहां खतरा तो होता ही था। इसलिए कैकेयी ने 14 साल का वनवास मांगे। इसके पीछे बहुत कारण बताए गए हैं। 1-2 कारण मैं आपके सामने रखे, फिर हम लोग आज के सत्संग को विराम दें। कहा जाता है कि किसी भी राजा को अपने किसी भी राजकुमार या कोई भी व्यक्ति राजगद्दी संभाले, यद्यपि आजकल राजगद्दी तो नहीं है, लेकिन राजपीठ जिसको हम सरकार कहते हैं, गवर्नमेंट कहते हैं, उसी को हम राजपीठ मानते हैं, उसी को हम राजा का प्रतिनिधि मानते हैं। तो शास्त्र कहता है कोई भी व्यक्ति राजपीठ संभाले, कोई भी व्यक्ति राजगद्दी संभाले, सीधी सी भाषा में मैं कहूं, कोई भी व्यक्ति राजा बने, एनीवन हु हैज टू ऑक्यूपाइड द कंट्रोल ऑफ ए कंट्री, उसको 14 अंगों को कंट्रोल करना चाहिए। He should be able to control 14 सेंसर्स, जैसे कहें 14 जो हमारे शरीर में है। कौन से 14? 5 हमारा कर्म इंद्रिया। 5 कर्म इंद्रिया माने हाथ, आंख, नाक, कान, मुंह, ये सब हमारे कर्म इंद्रिया है। हाथ लेकर के हम कर्म करते हैं, कान से हम सुनते हैं, ये सब कर्म इंद्रिया है। ये 5 में गिने जाते हैं। जहां 5 कर्म इंद्रिया है, वहां 5 ज्ञान इंद्रिया है। द सेंसेस ऑफ परसेप्शन, सुनने की शक्ति, समझने सूंघने की शक्ति,
सुनने की शक्ति, स्पर्श करने की शक्ति, खाने की शक्ति, ऐसा 5 कर्म इंद्रियां हैं और 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां मिलाएं तो 10 हो जाता है। फिर हमारा शरीर जो बना है वह बना है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से। मन माने हमारा मन, बुद्धि माने हमारी समझ, चित्त माने हमारा कॉन्शियसनेस, हमारे अंदर जो करुणा है, और अहंकार माने हमारी अहम, हमारा ईगो। कोई भी राजपीठ पे बैठे, कोई भी राजा बने, उसको चाहिए कि ये 14 को वो कंट्रोल में करे। ही शुड बी एबल टू कंट्रोल दिस 14। 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 4 मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, कुल मिला के 14 बन जाते हैं। कैकेयी को लगा कि राम को अयोध्या का राजा बनना है, इसलिए इन 14 को नियंत्रण में रखने के लिए राम को 14 साल का वनवास करना चाहिए। इसलिए कैकेयी ने 14 साल का वनवास मांगे। दूसरा कारण जो मैं आपके सामने रखूं कि कहीं पर इसका वर्णन मतलब तुलसीदास जी ने भी नहीं लिखा और वाल्मीकि रामायण में भी नहीं आता, लेकिन कई संतों से सुना, मुझे अच्छा लगा। और बार बार मैं शायद इसके ऊपर इसलिए बोलता हूं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने कैकेयी को गलत समझा है। ध्यान देना, कैकेयी को गलत मत समझना। एक समझने वाली बात यह है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। दूसरी बात, कैकेयी ने यदि अपने पुत्र भरत के लिए गद्दी मांगी तो मां की ममता के सामने या फिर अपनी ममता में वश में आकर के उसने ऐसा किया। और मां की ममता को सुनना किसी भी मां के लिए कैसे गलत हो सकता है? इसलिए कैकेयी ने कोई गलत नहीं किया। और मेरा तो बार बार का निवेदन है, अनेक बार मैंने इसके ऊपर बात किया है, यदि कैकेयी ने वरदान नहीं मांगी होती तो राम कथा इतना सुंदर नहीं होता। और सबसे बड़ी जो व्यक्तिगत मेरी व्यासपीठ मानते हैं, यदि कैकेयी की वरदान नहीं होते तो राम कथा में श्री हनुमान जी का प्रवेश कहां होता? ये तो राम वन को गया तो वानर मिला, नहीं तो हनुमान जी कहां से आ जाते इसमें? इसलिए एक कारण यह बताया गया कि अयोध्या की राजगद्दी को एक श्राप लगा था कि जो भी उस राजगद्दी पे बैठेगा 14 साल के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। कैकेयी को लगा कि यदि राम गद्दी संभालें, यदि राम राजा बने तो 14 साल के बाद शायद राम की मृत्यु हो जाए। ऐसा कैकेयी नहीं चाहती थी। इसके बदले में उसने भरत के लिए राजगद्दी मांगे। कैकेयी के अंतःकरण में बात हुई कि यदि 14 साल के बाद भरत मर जाएं कोई बात नहीं, लेकिन राम की मृत्यु कैकेयी को स्वीकार नहीं था। और इस देवी ने अपने पुत्र को निछावर कर दिया राम के लिए। इसलिए कहा कि राम को 14 साल का वनवास दे दो, भरत को 14 साल का गद्दी संभालने दो। 14 साल के बाद यदि ये श्राप फलित हो जाते हैं तो भरत की मृत्यु हो जाएगी, राम की मृत्यु नहीं। इसलिए कैकेयी ने 14 साल का वनवास राम के लिए मांग किया। ये कारण मेरे मन को बहुत भाता है। और यहां पर हमें कैकेयी का चरित्र बहुत प्रेरणा दे सकती है कि राम के लिए कुछ भी किया जा सकता है। और ये हमारी भक्ति का आधार होना चाहिए कि हम राम के लिए, भगवान के लिए, राम के लिए, और कभी कभी मैं कहूं राम के लिए, राम की कथा के लिए, राम की चरित्र के लिए, रामचरितमानस के लिए जो भी कुछ हम लोग कर सकते हैं वो करना चाहिए बिना झिझक के। बिना झिझक के राम के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाओ। छोटी सी प्रसंग में लंबा ना करूं, लेकिन सुमित्रा को जब खबर आई कि लक्ष्मण जी मूर्छित पड़ा हुआ था नागफांस में लंका में युद्ध के दौरान, और यदि हनुमान जी सवेरे तक संजीवनी लेकर के नहीं जाएं तो हो सकता है कि लक्ष्मण जी की मृत्यु हो जाती है। तुरंत सुमित्रा माता ने शत्रुघ्न से कहा कि बेटा तैयार हो जा, यदि लक्ष्मण की मृत्यु हो जाती है लंका में, तुझे लंका जाना पड़ेगा राम की सेवा करने के लिए। सुमित्रा कहती है मेरे पुत्र लक्ष्मण मर जाएं तो मरें,
लेकिन राम की सेवा रुकनी नहीं चाहिए, रुकना नहीं चाहिए राम की सेवा। और इसके लिए सुमित्रा अपने दूसरे पुत्र शत्रुघ्न को भेजने के लिए तैयार रहती है। ये है रघुवंशियों की चरित्र, और हमें गर्व होना चाहिए कि हम ऐसे रघुवंशियों के चरित्र से जुड़े हुए हैं। हम ऐसे रघुवंशियों की चरित्र से हमारा नाता है। हम राम को जानते हैं, इस बात का गर्व करना चाहिए। यद्यपि गर्व करना, अहंकार करना उचित नहीं है, लेकिन मैं व्यक्तिगत मानूं, हम राम को जानने वाले लोग हैं। यदि इस बात की अहंकार है, मुझे नहीं लगता कि यहां पर अहंकार गलत हो सकता है। मुझे अहंकार है कि मैं राम को जानने वाला हूं। तो राम की कुशलता के लिए कैकेयी ने 14 साल का वनवास भरत के लिए मांगी है। फिर एक कारण यह भी बताया गया कि महाराज रावण 14 साल का था, उस मतलब 14 सालों से वो राम की प्रतीक्षा में बैठे थे, इसलिए राम को उन 14 सालों का भरपाई करना पड़ता है, इसलिए उनको 14 साल का वनवास दिया गया है। और कि एक प्रसंग ये भी आता है कि सीता माता ने एक वरदान मांगी थी भगवान शंकर से, यदि मेरी विवाह राम से होती है तो मैं 14 साल तक शिव पूजा करूंगी। और ये 14 साल जो वन में काटे हैं वही शिव पूजा है सीता जी का। इसलिए 14 साल के अंत में सीता माता की पूजा को फलित करते हुए भगवान श्री राम भगवान शंकर की 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग रामेश्वर की स्थापना करते हैं, क्योंकि वह पूजा समाप्त होने को थे। तो सीता माता की मनती थी कि 14 साल तक वो शिव पूजा करेगी, इसलिए 14 साल का वनवास। ऐसे और भी कारण हैं राम के इस 14 साल के वनवास के पीछे, लेकिन लंबा ना करूं, इसको मैं यही विराम देता हूं। तो कौशल्या कथाक्रम में चलूं तो कैकेयी ने 14 साल का वनवास मांगी। सुनकर के राजा अपने कानों पे विश्वास नहीं कर पाए, मूर्छित हो गया, सब चकित हो गया। विधाता क्या दिखाना चाहते थे और क्या दिख रहे हैं उनको। सभी लोग ऐसे उम्मीद में बैठे थे कि राम को गद्दी पे देखें, सीताराम को गद्दी पे देखें, लेकिन सबकी उम्मीद जैसे कहें ठप रह गया। और मैंने अनेक बार इसके ऊपर यह भी निवेदन किया है कि आपको स्मरण रहेगा, मैं कभी कभी कहता हूं, जिनके उम्र ढलने को था, मतलब जिनकी उम्र जो है समाप्त होने को था, वो मन में सोचा होगा अब 14 साल तक हमारे पास नहीं है रहने के लिए, 14 साल तक राम वापस आए उसको देखने की नसीब शायद नहीं होगा। और जो गर्भवती थे उनके मन में तो था कि अब मेरे बच्चे को 14 साल तक वेट करना पड़ेगा राम का दर्शन करने के लिए। इसलिए अयोध्यावासी इस बात को नहीं समझ पाए, अयोध्यावासी इस बात की स्वीकार नहीं कर पाए कि राम को 14 साल का वनवास हो। दशरथ जी ने राम को बुलाया अपने महल में, और साथ ही साथ दशरथ जी कैकेयी को बार बार विनती करती है कि आप अपनी वरदान को देखें। भरत को राज देने में कोई आपत्ति नहीं, बस दूसरा वरदान के ऊपर जैसे कहे आप फिर से रिकंसिडर करें, ऐसा बार बार दशरथ जी कैकेयी माता से कहती है। लेकिन कैकेयी तट के मस वो अपने बात पे अरे। राम को बुलाया गया, राम ने महाराज की दशा देख करके राम सोचने लगे कि महाराज की ये दशा कैसे, वो ऐसे बेहोश क्यों पड़ा, ये सब ऐसा क्यों हुआ। जब कैकेयी ने बताया कि 2 वरदान में एक राम भरत के लिए राजगद्दी और दूसरा आपके लिए 14 साल का वनवास, यही सुन करके महाराज का ये हाल है, तो राम मुस्कुरा करके, भगवान राम मुस्कुरा करके कैकेयी माता से कहते 14 साल का वनवास, बस इतनी ही बात के लिए राजा दुखी है। राम सहज रूप से मुस्कुराते हुए 14 साल का वनवास स्वीकार कर लेते हैं। और रामचंद्र जी यह भी कहते हैं, इसमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि भरत राजा बनेगा, कितना अच्छा होगा जब भरत शासन करेगा। राम स्वीकार कर लेते हैं। फिर अपनी मां कौशल्या से जाने के लिए, विदा मांगने के लिए वहां पहुंचते हैं। पहली तो कौशल्या समझे नहीं, लेकिन फिर राम ने पूरी बात समझाई तो कौशल्या मां भी बड़ी सुंदर जवाब देती है। कौशल्या कहती है कि यदि केवल तेरे पिता ने तुझे 14 साल का वनवास दिया होता तो मां होने के नाते मैं तुझे रोक लेती, क्योंकि पुत्र के ऊपर शास्त्र कहता है, पुत्र के ऊपर, बच्चे के ऊपर पिता से ज्यादा मां का हक होता है।
किसी भी पुत्र के ऊपर उनकी मां का हक ज्यादा है, ऐसा के कौशल्या कहती है। इसलिए अगर केवल तेरी पिता ने तुझे वनवास दिया होता तो मैं मना कर लेती, लेकिन यहां केवल तेरी पिता नहीं, तेरी माता और पिता दोनों ने तुझे वनवास दिया है, इसलिए मैं तुझे जाने से नहीं रोकूं। हाँ, कौशल्या साथ में जाना चाहती है, लेकिन राम उनको पति धर्म के बारे में याद करा करके उनको पीछे रख देते हैं। इतने में ही सीता माता वहां आती है और सीता माता भी राम के साथ जाने की बात करती है। पहले तो राम मना कर रहे हैं। राम कहते हैं कि आपने बंदर का चित्र देख करके आप भयभीत हो गई थी, अब सोचिए आप वन में राक्षसों के बीच में कैसे रहेगी। ऐसा राम का तर्क रहा सीता माता के पास। और सीता माता जो है अपना तर्क, मतलब जैसे कहें अपनी बात राम जी के सामने रख रहे हैं कि वह उनको अपने साथ वनवास में लेके चले। इतने में ही गोस्वामी जी की ये रामचरितमानस का 14वां विश्राम हम लोगों ने प्राप्त किया है। चलिए आज इसको यही विराम देता हूं। कल बराबर मॉरिशस टाइम अनुसार रात्रि के 8:15 बजे 8:15 मॉरिशन टाइम हम इसको 15वें विश्राम तक हम लोग पाठ करेंगे। और मैं आशा करता हूं कि कल भी आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे इस रामचरितमानस के 15वें विश्राम तक पाठ करने के लिए। और इसी के साथ कल श्रावण मास की पहली पक्ष, यानी यूं कहें श्रावण मास का कृष्ण पक्ष समाप्त हो जाता है और सोमवार से हम श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में प्रवेश करेंगे। और कल सत्संग के अंत में आपसे एक सूचना भी देना है, आपको एक सूचना भी हमको देना है। सो कल ये सूचना मैं कल के लिए रखता हूं, सो अवश्य ही आप कल पुनः जुड़े। चलिए अंत में भगवान शिव की आरती करें। शिव जी की आरती गा करके आज के सत्संग को मैं विराम देता हूं।
केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभां श्रीजानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम सत्यं शिवं सुंदरम। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री श्री सीतारामचंद्रार्पणमस्तु। नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव। आज की सत्संग यही विराम ले रहे हैं। ध्यान रखिए, आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। आप अपने ख्याल रखेंगे, आप सुरक्षित रहेंगे, उसी में हम सब सुरक्षित रहेगा। आज की सत्संग यही विराम लेता है। आप सबों को साधुवाद, शुभ रात्रि, जय श्री हरि।